friends, welcome to my channel Ease Learning. My name is Monica Sehgal and today my topic is National Curriculum Framework NCF 2005, which is very important for all teaching exams. NCF 2005 एक ऐसा टॉपिक है जो सभी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो KVS हो, चाहे UGC नेट हो, चाहे CTET हो। सभी एग्जाम्स में NCF 2005 से क्वेश्चन आता ही आता है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या है, इसके क्या फीचर्स हैं, क्या मेन पॉइंट्स हैं, किन सब्जेक्ट्स के बारे में बात की गई, इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इससे पहले भी 3 बार आ चुका है, 1975 में, 1988 में और 2000 में। NCF 2005 की अगर बात की जाए तो ये पूरे एजुकेशन सिस्टम को एक इम्प्रूवमेंट देने के लिए और एक सोल्यूशन देने के लिए बनाया गया था और इसे रिकमेंडेशन दी थी यशपाल कमेटी के थ्रू, और इसमें लर्निंग विदाउट बर्डन पर जोर दिया गया था। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को लर्निंग विदाउट बर्डन कंसेप्ट के बारे में बनाया गया, जिससे कि आपकी लर्निंग ईजी हो और इफ़ेक्टिव हो। यशपाल कमेटी की रिकमेंडेशन में ये बना था। इसलिए जब भी NCF की बात आएगी तो आपको 2 कंसेप्ट ध्यान रखने हैं, लर्निंग विदाउट बर्डन एंड यशपाल कमेटी। यशपाल कमेटी की रिकमेंडेशन में ये बना था और लर्निंग विदाउट बर्डन पर इसे जोर दिया गया था। NCF 2005 has been translated into 22 languages. इसे 22 लैंग्वेजेस में 22 भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। क्योंकि इसे NCERT ने ही बनाया था, द NCERT gave grant of 10 lakh to each state to promote NCF। इसलिए NCERT ने 10 लाख रुपीज़ का ग्रांट हर स्टेट को दिया ताकि NCF को प्रमोट किया जाए, ताकि ये पेपर वर्क तक ही सीमित ना रहे, इसे प्रमोट किया गया। इसके लिए फाइनेंशियल एड की ज़रूरत थी जो NCERT ने प्रोवाइड किया। This exercise is being carried out with the involvement of State Council for Education Research and Training, which is SCERT, and District Institute of Education and Training, SCERT, और डाइट में भी इसे अप्लाई किया गया। अब है क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से NCF 2005 की ज़रूरत लगी। कॉमन सोर्सेज ऑफ फिजिकल डिस्कम्फर्ट, हैवी स्कूल बैग्स। अगर पहले की एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो बच्चों के स्कूल बैग बहुत हैवी थे, कोई टाइम टेबल मेंशन नहीं था, जिससे कि उन्हें स्कूल बैग लेने में प्रॉब्लम होती थी और एक हैवी स्कूल बैग कैरी करना पड़ता था डेली। तो हैवी स्कूल बैग के कंसेप्ट को हटाया गया और इस प्रॉब्लम पर खास ध्यान दिया गया NCF 2005 में। नेक्स्ट है लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक स्कूल इन्वायरमेंट में, एक स्कूल में होना चाहिए, स्कूल प्रीमिसेस में होना चाहिए, उसकी बहुत कमी देखी गई। स्कूल में जो चेयर टेबल और एक टॉयलेट फैसिलिटीज़ होती हैं, सैनिटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी थी और इसलिए NCF 2005 में इसे बहुत ध्यान दिया गया। लॉन्ग डिस्टेंस टू स्कूल, बहुत बार ये देखा गया कि गर्ल्स चाइल्ड को और बच्चों को डिस्टेंस स्कूल जो है आपका ज़्यादा होने की वजह से स्कूल नहीं भेजा जाता था। इसलिए बहुत सारे नए स्कूल खोले गए ताकि बहुत ही कम रेंज में, विद इन 2 और 3 किलोमीटर के रेंज में बच्चे स्कूल में जा सकें, क्योंकि गर्ल्स चाइल्ड को मना भी कर दिया जाता था कि बहुत दूर स्कूल है तो उन्हें एजुकेशन का एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। टाइम टेबल्स दैट डू नॉट गिव यंग चिल्ड्रन इनफ ब्रेक्स टू स्ट्रेच, मूव एंड प्ले। ऐसे टाइम टेबल्स बनाए जाते थे पहले के एजुकेशन सिस्टम में, जिससे कि जो यंग चिल्ड्रन हैं ना वो प्ले कर पाते थे, ना ही एक्टिविटीज़ कर पाते थे। तो उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए NCF में खास ध्यान दिया गया। पनिशमेंट, पनिशमेंट एक ऐसा रोल था जो एजुकेशन सिस्टम को रोक रहा था, इसलिए पनिशमेंट दी जाती थी। आपने सुना होगा कि जब होमवर्क नहीं किया या कोई भी आपका काम कंप्लीट नहीं है तो क्लास से बाहर निकाल देते थे टीचर्स, और मारा भी जाता था, बीटिंग और ऑकवर्ड पोस्टर में बिठा दिया जाता था। तो NCF 2005 में इन बेसिक चीज़ों पर बहुत ध्यान दिया गया कि बच्चों के स्कूल बैग हैवी ना हो, उन्हें स्कूल में एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिले जिसमें आपकी टॉयलेट हो, आपकी सैनिटरी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो और स्कूल ज़्यादा दूर ना हो, और टाइम टेबल ऐसा हो कि बच्चे की प्लेइंग एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पर ध्यान दिया जाए और किसी भी तरीके की पनिशमेंट ना दी जाए। तो NCF में इस पर खास ध्यान दिया गया। नाउ वी हैव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NCF। वैसे इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, पर कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको सामने बता रही हूँ। पहला है टू शिफ्ट लर्निंग फ्रॉम रूट मैथड। रूट लर्निंग को बहुत ही डिस्करेज किया गया। NCF 2005 में ये बताया गया कि लर्निंग जो है वो रूट मैथड से नहीं की जानी चाहिए। टू इंटीग्रेट एग्जामिनेशन इनटू द क्लासरूम लर्निंग एंड मेक इट मोर फ्लेक्सिबल। पहले के एजुकेशन सिस्टम में एक ही बार एग्ज़ाम होते थे, साल के एंड में आपके एग्ज़ाम हो गए, ईयर एंड में, और उसके हिसाब से आपसे देखा जाता था कि स्टूडेंट पास है या फेल है। लेकिन इस सिस्टम को चेंज करके फॉर्मेटिव असेसमेंट की गई
2 और 3 मंथ्स के गैप में एग्ज़ाम लेना स्टार्ट किया गया और इन एग्ज़ामिनेशन को बहुत ही फ्लेक्सिबल मोड में लिया गया, ताकि जब भी एग्ज़ाम हो और स्टूडेंट की कैपेबिलिटी पता लग जाए कि वो किस सब्जेक्ट में अच्छा है और किस सब्जेक्ट में अच्छा नहीं है, उसका इवैल्यूएशन हो जाए और कहाँ पे उसे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इससे एग्ज़ामिनेशन सिस्टम को बहुत ही फ्लेक्सिबल किया गया। नेक्स्ट वी हैव कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। जो नॉलेज है स्टूडेंट की या चिल्ड्रन की, उसे आउटसाइड द स्कूल वो कैसे अप्लाई करेगा, इस पर फोकस किया गया। टू इनरिच द करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स के परे जो आपकी नॉलेज है उस पर फोकस किया गया। ऐसा करिकुलम क्रिएट किया गया कि जो टेक्स्ट बुक्स में आप सीख रहे हैं उसके अलावा भी आप सीख पाएँ। लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज़ पर जोर दिया गया। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग, जब भी आप एनसीएफ 2005 की बात की जाएगी तो आपको कंस्ट्रक्टिव लर्निंग, लर्निंग विदाउट बर्डन और यशपाल कमेटी आपको याद आएगा। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग को रिप्लेस किया गया, को इंक्लूड किया गया और इंस्ट्रक्टिव लर्निंग को रिप्लेस किया गया कि अब जो लर्निंग होगी वो थ्रू एक्टिविटीज़ होगी और जिससे कि स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी इंप्रूव की जाए। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है मीन्स कि चिल्ड्रन की कंप्लीट डेवलपमेंट होगी, चाहे वो उसकी स्टडी को रिलेटेड हो या फिर उसकी प्ले एक्टिविटीज़ हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो, चाहे उसके क्विज़ेस में पार्टिसिपेशन हो। तो एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट अप्रोच को लाया गया। टू इम्प्लीमेंट 3 लैंग्वेज फार्मूला, इस एनसीएफ 2005 में 3 लैंग्वेज फार्मूला पर ध्यान दिया गया। फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज एंड थर्ड लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज शुड बी मदर टंग, सेकेंड लैंग्वेज शुड बी हिंदी और योर मीडियम इंडियन मॉडर्न लैंग्वेज, एंड थर्ड लैंग्वेज शुड बी इंग्लिश और इंडियन मॉडर्न लैंग्वेज। कि मदर टंग और इंग्लिश और हिंदी में पढ़ाया जाए, या तो मदर टंग हो जाए या फिर आपकी सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज आपकी इंडियन मॉडर्न लैंग्वेज हो। नेक्स्ट वी हैव गाइडलाइंस ऑफ एनसीएफ। गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि गाइडलाइन से हमेशा क्वेश्चन बन जाता है कि इसके मेन पॉइंट्स क्या थे और क्या है इसके बारे में अगर हम बात की जाए। एनसीएफ में बोला गया कि परफॉर्मेंस इज़ नॉट एवरीथिंग। आपने परफॉर्मेंस को सब कुछ नहीं मानना है, परफॉर्मेंस आपका सब कुछ नहीं है, परफॉर्मेंस इज़ नॉट एवरीथिंग। गाइडलाइंस ऑफ एनसीएफ है, the process of development of NCF has been initiated in November 2004 by setting up various structures like National Steering Committee, which is made by Professor यशपाल सिंह। एक 2000 नवंबर 2004 में नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई जो ऑब्वियसली प्रोफेसर यशपाल सिंह ने बनाई। इस पर ध्यान दिया गया इसलिए नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बनी। फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिव थॉट्स, आपको अभी बताया कि इंस्ट्रक्टिव थॉट्स से परे आपको कंस्ट्रक्टिव थॉट्स पर काम करना है। डिस्करेजमेंट ऑफ रूट लर्निंग को बिल्कुल ही डिस्करेज कर दिया गया। इट वर्क्स ऑन द पॉलिसी ऑफ यशपाल कमेटी, क्योंकि ये यशपाल कमेटी की रिकमेंडेशन में बनी थी, जैसे लर्निंग विदाउट बर्डन कंसेप्ट को लाया गया। द एनसीईआरटी गेव ग्रांट ऑफ 10 लाख टू ईच स्टेट टू प्रमोट एनसीएफ, इसलिए एनसीईआरटी ने बनाया था। तो एनसीईआरटी ने 10 लाख का ग्रांट फाइनेंशियल एड प्रोवाइड किया हर स्टेट को टू प्रमोट एनसीएफ, ताकि वो एनसीएफ को प्रमोट कर पाए। जेपी नायक ने भी इसमें 3 कंसेप्ट दिए थे, इक्वालिटी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। जेपी नायक ने भी बताया कि एनसीएफ को इम्प्रूव करने के लिए आपको इक्वालिटी, क्वांटिटी और क्वालिटी इन तीनों चीज़ों पर ध्यान देना है। तो अगर मेन पॉइंट्स की बात की जाए तो एनसीएफ को यशपाल कमेटी की रिकमेंडेशन में बनाया गया था, लर्निंग विदाउट बर्डन पर जोर दिया गया, और एनसीईआरटी ने बनाया था तो 10 लाख रुपीज़ का ग्रांट भी दिया गया हर स्टेट को। रूट लर्निंग को बिल्कुल ही डिस्करेज किया गया और इसमें आपकी कंस्ट्रक्टिव थॉट्स को इम्प्रूव किया गया। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।